नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर चल रहा होगा। अगर आपने लोन लिया है और अगर उनके रिकवरी एजेंट्स आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपका फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल होगा। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ यानी बंद कर लिया तो फर्जी लोन ऐप फोटो वायरल करना बंद कर देंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है, यही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में घूमता रहता है, हर वक्त घूमता रहता है। और 7 दिन वाली जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं उनसे आपको हमेशा सावधान रहना है। और आपको क्या काम करना है ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, एक न्यू अपडेट है ये। मतलब पहले भी वायरल होते हैं फोटो लोगों के, पहले भी वायरल होते थे, लेकिन आजकल एक नया इन लोगों ने स्कैम स्टार्ट और कर दिया है। आजकल ये गैलरी से भी फोटो निकालते हैं। जी हाँ, गैलरी से भी फोटो निकालते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेजेज आए, बहुत सारे ऐसे मेरे को प्रूफ दिखाए हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने या हमारे व्यूअर्स ने मुझे मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी मुझे डिटेल्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि उन्होंने ये दावा किया है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन उनकी गैलरी हैक करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, अगर ऐसे में आपने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया तो क्या होगा? भाई, अगर आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया तो उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जो कि आप जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आप परमिशन देते हैं। उन परमिशंस, जब आप परमिशन ग्रांट करते हैं, मतलब अलाउ करते जाते हैं, उनको सारी परमिशन ग्रांट कर देते हैं, तो उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस का एक्सेस, आपकी कॉल लॉग्स का एक्सेस और आपकी गैलरी का एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है। और उसके बाद वो लोन एप्लीकेशन उसी के बिहाफ पर आपसे लोन वसूलने की कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं, वो लगभग लगभग आपसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लोन अमाउंट वसूल लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि पहचाने कैसे कि कोई लोन एप्लीकेशन फर्जी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। तो दोस्तों, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये अमूमन 7 से 10 दिनों का आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड का आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे तो ये कोई भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब आपको किसी भी प्रकार से ना तो सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना ही अपनी एनबीएफसी का नाम बताएंगे। और अगर ये प्रोवाइड कराएंगे भी आपको एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर, तो वो फ्रॉड, मतलब फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर होगा, फर्जी सैंक्शन लेटर होगा। ठीक है, उसमें भी ये फ्रॉड करते हैं। अब फिर भी आपके पास क्या ऑप्शन बचता है इनको पता लगाने का कि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है? जब आप जिस एनबीएफसी का नाम आप इनके लोन एग्रीमेंट लेटर पर देखेंगे, उसी एनबीएफसी को आप चेक करेंगे कि ये एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। और एनबीएफसी चेक करने के संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आरबीआई एनबीएफसी चेक, तो वहां पर आरबीआई की आपको वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पर जाकर एनबीएफसी की लिस्ट आप डाउनलोड कर लें। उस लिस्ट में आप सर्च करें कंट्रोल F, अगर आप सिस्टम में सर्च कर रहे हैं, वरना सर्च बार में जाकर जो भी एनबीएफसी उन्होंने बताई उसका नाम लिखें और फाइंड करें, तो आपको वो एनबीएफसी अगर आरबीआई रजिस्टर्ड होगी तो आपको मिल जाएगी। फिर आपको दूसरी बात पता करनी है कि उस एनबीएफसी की वेबसाइट क्या है। जब आपको वेबसाइट पता चल जाएगी जेन्यून, आप उस जेन्यून वेबसाइट पे जाइए। आप उनके लैंडिंग पार्टनर्स या डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स या जो भी उनके पार्टनर्स हैं उसमें चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको उस एप्लीकेशन का नाम मिलेगा, अगर जेन्यून होगी तो। अगर जेन्यून नहीं होगी तो उस एनबीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस एप्लीकेशन का नाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो भी एनबीएफसी किसी भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन प्रोवाइड करा रही है, उसको अपनी वेबसाइट पर उस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम अपडेट करना होगा। चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनका खुद का हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने किसी से टाई अप किया हो। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी आप देखते हो एप्लीकेशन, जैसे अगर मैं बात करूं मनीव्यू की, तो मनीव्यू के बहुत सारे एनबीएफसी पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो मनीव्यू एक अलग कंपनी की एप्लीकेशन है, उनके एनबीएफसी पार्टनर्स बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो उनका सबका टाई अप है आपस में।
तो वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो मनीव्यू एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्जी की, तो फर्जी की आपको कोई भी एनबीएफसी नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने किसी एनबीएफसी का नाम लिखा भी होगा लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर में, तो वो एकदम फर्जी तरीके से उन्होंने लिखा होगा। एक और मैं आपको बात बता दूं, सिविल स्कोर में भी उस एनबीएफसी का नाम आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आगे अपने सवाल पर ही आऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो आपके सिविल स्कोर में भी उस एनबीएफसी का नाम शो होगा या उस बैंक का नाम शो होगा जिससे उस लोन एप्लीकेशन ने लोन प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अब एक मैं आपको और जरूरी छोटी सी बात और बता देता हूँ। देखिए, भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए जितने भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैं, या तो ये किसी एनबीएफसी से टाई अप करके लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, या इनकी खुद की कोई एनबीएफसी है, ठीक है, या एक इनकी खुद की कोई बैंक है उसके थ्रू लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, या किसी बैंक से टाई अप करके लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें कि राज्य सरकार लोन प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, बैंक के द्वारा लोन मिल सकता है आपको, एनबीएफसी के द्वारा लोन मिल सकता है, या राज्य सरकार के द्वारा। चौथा कोई भी तरीका वर्क नहीं करता, कोई भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता, मतलब डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब फिर से अपने सवाल पर वापस आते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है ये एक फर्जी लोन एप्लीकेशन है, और उसके बाद आपको पता चल गया कि ये आपको हैरेस करने वाली हैं, या उनके रिकवरी एजेंट ने आपको धमकी दे दी, या उनके रिकवरी एजेंट ने आपको कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, इससे आपको आभास हो गया कि अब ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा मॉफ फोटो या न्यूड फोटो, किसी भी प्रकार का अभद्र फोटो वायरल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको मोबाइल फोन अगर आपने स्विच ऑफ कर लिया, आपके मन में ये है कि मैं स्विच ऑफ कर लूं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर भी आपका फोटो वायरल करेंगे, क्योंकि उनका काम है रिकवरी करना। और मैं आपको परेशान करने के लिए ये सब बातें नहीं बता रहा हूँ, ये होता है और ये सच्चाई है। 99.99% केसेस में यही होता है। ठीक है, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करेंगे, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर कॉल्स वगैरह करेंगे, उस पर मतलब बहुत ही बदतमीजी से बात करेंगे, बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ इंडिया से भी रिकवरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब इलीगल तरह से रिकवरी कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, वैसे तो किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक को आपके डेटा का मिसयूज करने का राइट नहीं है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपके डेटा का मिसयूज करने का राइट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स हैं तो ये आपके डेटा का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका वसूली करने का तरीका यही है, ये आपके फोटो वायरल करेंगे, आपको लगेगा कि अरे मेरा तो फोटो, इस प्रकार का फोटो जो है मेरे रिलेटिव्स के पास पहुंच जाएगा, या मेरे फ्रेंड्स के पास पहुंच जाएगा, या मेरे कलीग्स के पास पहुंच जाएगा, तो मुझे जो है काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करते हो, आप पेमेंट कर देते हो। इसके बाद फिर इनका एक नया एक और तरीका सिस्टम स्टार्ट होता है, आपको दोबारा जब आप पेमेंट कर देते हैं, दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ रुपए ट्रांसफर कर देंगे, फिर आपसे वो दुगना पैसा वसूल करेंगे, क्योंकि इनके ब्याज तो आपको पता ही है, आपको 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो मुश्किल से 3,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, और उसके बाद जब आप रीपेमेंट करेंगे तो वो 5,000 के लोन पर विद इंटरेस्ट यानी 5,500 6,000 करीब आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो ऐसे आप कब तक लोन चुकाओगे। अब अगर आपने मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया तब भी वो फोटो वायरल करेंगे, नहीं किया तब भी वो फोटो वायरल करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट वो आपको लोन चुकाने पर मजबूर जरूर करेंगे, आपको लोन चुकाने की मतलब पूरी वो कोशिश करेंगे कि आप उनका लोन चुका दें। जैसे ही आप लोन चुकाएंगे आपको फिर से एक बार अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके बैंक में, फिर आप उसको चुकाएंगे, फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपकी बिना अनुमति के। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है, इनका कोई लोन आपको नहीं चुकाना है। जैसे ही आपको पता चलता है कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, इनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, तो आपको इनका कोई भी लोन नहीं चुकाना है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी लोन नहीं चुकाना है, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, मैंने जो आपको बात बताई है इनसे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर ये आपके फोटो मॉफ करते हैं, भेजने दो। ठीक है, आजकल ये बहुत ही एक कॉमन बात है कि इस प्रकार के फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया में, और बहुत सारे लोग जागरूक हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या चीज होती है। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसे हमारी बात पर कौन यकीन करेगा, भाई वो तो बोलेंगे कि इन्होंने हमारी कंपनी से लोन लिया है, ये नहीं चुका रहे हैं। ठीक है, और कुछ बहुत ही गंदी मतलब हो सकता है कोई लैंग्वेज लिखकर भी भेजें आपके रिलेटिव्स के लिए या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको सिंपल एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करानी है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर आपको एक पुलिस कंप्लेंट रिटन में देनी है।
आपको पूरी बात वहाँ पर लिखनी है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, मैंने यहाँ से लोन अप्लाई कर दिया और धोखे से मुझे पता नहीं था, मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। भारत में आईटी एक्ट के कानून के तहत ये मेरे डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते और ये मेरे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, मेरा फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे गलत तरीके के फोटो वायरल कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सिंपल एक कंप्लेंट लॉन्च करानी है। ठीक है, अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है और सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपको काम करना है बेसिक, ये काम आपको हमेशा ही करना है जब भी आपके साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको परेशान करती है। एक और जरूरी काम आपको करना है, उस जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें एक बात और लिखवा दें, मुझे डर है ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आप लोगों को पहले ही आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर कराई आप उसको निकालेंगे और फिर जो भी संबंधित डिपार्टमेंट में इन्होंने फ्रॉड किया होगा आपके साथ, आप उस डिपार्टमेंट को वो प्रूफ दिखा सकते हैं कि ठीक है, मैंने धोखे से इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, यहाँ पर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड इन्होंने ले लिया था, हो सकता है इन्होंने ही मेरी आधार कार्ड पैन कार्ड का जो है मिसयूज किया हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आ चुके हैं जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है। अब एक और बहुत सारे लोगों का सवाल है, अगर हम मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दें, व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दें तो क्या होगा? तो होगा भाई, वो आपके फोटो वायरल करेंगे और फोटो वायरल करेंगे, फिर आपके पास आपके रिलेटिव्स का कॉल आएगा, अब आपका फोन पड़ा होगा स्विच ऑफ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे क्या हुआ। तो एक तरीका ये भी वैसे बेस्ट है कि आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करो कुछ दिनों के लिए, खुद ही परेशान हो जाएंगे और खुद ही जो है कॉल वगैरह करना बंद कर देंगे। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आपके रिलेटिव हैं तो वो जाहिर सी बात है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके फादर के नंबर पर, आपकी मदर के नंबर पर, आपके मतलब फैमिली मेंबर्स के नंबर पर वो कॉल करेंगे और बताएंगे कि भाई आपके जो बेटा है, आपकी बेटी है या आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, उनके ऐसे ऐसे फोटो मेरे पास आ रहे हैं, तो भी आप परेशान हो गए। तो इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, पैनिक तो होना ही नहीं है और आपको ये ठान लेना है कि आपको इनका लोन नहीं चुकाना है, वरना अगर आप लोन चुकाने पे बैठ जाओगे तो घर, मकान, दुकान, सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पैसा बहुत मेहनत से अर्न करता है हर कोई, तो इसको यूं ही वेस्ट ना करें। ठीक है, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई किसी के भी हाथ में ना लगने दें। ठीक है, तो जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। स्विच ऑफ करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये फिर भी आपके फोटो वायरल करते रहेंगे और आजकल ये आपकी गैलरी का भी एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, 100% गारंटेड नहीं है कि आपकी गैलरी का एक्सेस लेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है लें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो वॉल्ट में कोई फोटो पड़ा हुआ है, मेरा कोई पर्सनल या प्राइवेट इमेज है जो कि मैंने एक लॉकर में लॉक कर दी है, वहाँ पर फ़ोन में कोई लॉकर है वहाँ पर लॉक कर रखी है, तो ये फोटो अमूमन जो है वो हाइड ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई फोटो एक्सेस नहीं हो पाते और हाँ, गैलरी हैक होने के भी चांसेस केवल 1% ही होते हैं मेरे अमूमन, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी मेरे अमूमन कह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग केवल 1% ही चांस होते हैं आपकी गैलरी हैक होने की। ठीक है, चलिए, तो जितना मैंने आज तक देखा है वो मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। इनसे पैनिक नहीं होना है, सिंपल एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कर दें, या अगर नियरेस्ट में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ भी जा सकते हैं, वरना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कंप्लेंट लेने को मना करते हैं तो आपको उनसे जो हायर ऑफिसर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो आपकी कंप्लेंट निश्चित रूप से लिखी जाएगी और अगर फिर भी आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो आप जिला मुख्यालय पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और इसके साथ साथ एक काम और करिएगा, आप एक कंप्लेंट आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी करिएगा। वो एक्स्ट्रा में मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आरबीआई तक भी ये नॉलेज रहे कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड काम कर रही है। ठीक है, आरबीआई का सचेत पोर्टल है तो उसमें भी कंप्लेंट कर दीजिएगा। सभी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के द्वारा जो रन एप्लीकेशन होती हैं उनसे लोन लेना चाहते हैं तो उसके मैंने कुछ एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नावी। अगर आप ट्रू बैलेंस या नावी पर मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से दोनों ही ऐप पर आपको लोन प्राप्त हो सकता है, दोनों ही ऐप एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह ध्यान से पढ़ने के बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।